जिस रास का दर्शन करने के लिए वृंदावन में मैं गोपीश्वर महादेव के रूप से निवास करता हूं, और हम तो गोपीश्वर महादेव के चरणों में ही निवास करते हैं। हमारे ठाकुर जी का स्थान मलुक पीठ गोपीश्वर महादेव जी की ही चरण सन्निधि में है। बोलो गोपीश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे। हमारे यहाँ एक सिद्ध संत, उनकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत ऊंची थी। बड़े बड़े देवी देवता सिद्ध उनको प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने प्रकट होते थे। यद्यपि उनका शरीर स्त्री शरीर था और मानसरोवर में गए तो उनके पास हंस आ गए। हंसों ने उनको मोती दिए, वो मोती उन्होंने हमको दिखाया। बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें उनके जीवन की। तो वो मलुक पीठ आए, कई साल पुरानी बात है, हम समझते हैं हमको भी मोती दिए थे। 20 वर्ष 25 वर्ष पुरानी बात होगी। वो आई तो उन्होंने, उनकी समाधि लग गई। उन्होंने कहा कि ये मलुक पीठ स्थान यहाँ केवल मलुकदास जी की तपी हुई भूमि नहीं है, मलुकदास जी का अखंड धुना और मलुकदास जी की समाधि तो यहाँ विराजमान है ही। महाराज जी, जगह जगह सिद्ध स्थान हैं और वहाँ जाने से लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। भारतवर्ष विलक्षणताओं से भरा हुआ है। पर हम आपको सत्य बात बताएं, मलुक पीठ में मलुकदास जी की समाधि इतनी जागृत समाधि है कि असंभव से असंभव कार्य वहाँ श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने पर संभव हो जाता। सैकड़ों माताएं ऐसी जिनको ज्योतिषियों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इनके संतति नहीं हो सकती, उनके संतान हो गए। कितने बालक ऐसे हैं जो मलुकदास जी की कृपा से ही जन्मे। हमारे दिल्ली के एक भक्त हैं, बड़े गो भक्त हैं, राल गौशाला भी संभालते हैं 5-7 हजार गोवंश से, और दिल्ली में भी 9-10 हजार गायों की गौशाला संभालते हैं। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति अपने मलुक पीठ के शरणागत। बड़े दुखी थे, बोले महाराज जी हम अब निराश हो गए हैं, अपने पुत्र का कोई पुत्र नहीं हुआ, पौत्र नहीं हुआ, तो कोई कहीं से अपने नाते रिश्तेदारी में से कोई बच्चे को गोद ले लें, आपकी क्या आज्ञा है गुरुदेव। मैंने कहा भाई आप लेना चाहते तो ले लो, मेरी इच्छा है कि अभी गोद मत लो। तब क्या करें? बोले अपने बेटे और बहू को बुला करके समाधि का पूजन करके परिक्रमा कर लो, भगवान मंगल करेंगे। हो गए बालक, हो गए। असाध्य कैंसर जैसे रोग वहां समाधि की परिक्रमा करने से दूर हो गए। कितने लोगों के हैं? हाँ, राजेश जी की तो बता हैं। हाँ जी। और हमारे एक ऐसे सज्जन हैं कि उनको अब तो वृंदावन वासी करते हैं, वो बहुत भयंकर कैंसर की स्थिति। अकस्मात पता चला, पहले वो समझ रहे थे शायद बवासीर है, रक्त आ रहा है, बाद में पता चला कि पूरा कैंसर फैल गया। हम हवन कर रहे थे, वो आए पत्नी के सहित, परिक्रमा कर रहे थे, रोए। अब हम तो बोल नहीं सकते थे, हवन कर रहे थे, तो उन्होंने, उनकी गृहिणी ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हम तो वृंदावन वास करने आए और ये हालत हो गई। तुमने इशारा किया 4 परिक्रमा कर लो, फिर थोड़ी मलुकदास जी की धुना की विभूति दी। और पहले डॉक्टर को परीक्षण करके आए थे। जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि ये जो पूरी में फैल गया था वो खत्म कैसे हो गया? इतनी जगह केवल सिमट के कैसे, क्या चीज खाई आपने जो आखिरी स्टेज पे पहुंच गया हो और वो सिमट के केवल उतनी जगह में आ जाए जितनी जगह में बीमारी है, जहां से शुरू हुई, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा हमारे महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मलुकदास जी की परिक्रमा किया। वो डॉक्टर बोले ये तो चमत्कारिक घटना है। ऑपरेशन हुआ, अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो एकदम ठीक है। संत कहीं आते जाते नहीं। तो मलुकदास जी का प्रत्यक्ष चमत्कार तो वहां है ही। उन संत ने कहा था कि मलुकदास जी के आने के 800 वर्ष पहले भी यहाँ एक सिद्ध संत थे।
इस बार मलुकदास जी की 452वीं जयंती थी और उनसे 800 साल पहले आप सोचो, कल्पना करो कौन सा समय रहा होगा। बोले यहाँ एक सिद्ध संत यहाँ विराजते थे जो गोपीश्वर महादेव के अनन्य भक्त थे, यहीं रास का अनुभव करते थे और भगवान शिव के नाग उनके निकट आते थे और अपनी मणि उनके चरणों में अर्पित करते थे। वो अपने मस्तक से ही एक द्वितीय मस्तक को प्रकट करके और अपने मस्तक से मस्तक निकाल के, कपाल से कपाल निकाल के और 2 कपाल के संपुट में उन्होंने ऐसी 8 मणियां यहाँ स्थापित की हैं उन सिद्ध संत ने, जो इस समय पूरी धरती पर कहीं नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों का आकर्षण मलुक पीठ में होगा और यहाँ आने वालों की इच्छाएं सहज ही पूर्ण हो जाएंगी। ये उन सिद्ध संत ने कहा था, 20-25 साल हो गए और इसका प्रत्यक्ष रोज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। मलुकदास जी का रोज अनुभव कर रहे हैं। हम तो कोई तंत्र मंत्र जानते नहीं, कोई झाड़ फूक भी हमको नहीं आती, कोई सिद्ध भी हम नहीं है, हमारी कोई तपस्या भी ऐसी नहीं है कि हमसे कोई कहे कि आप आशीर्वाद दो तो हो जाए। हमारे में ताकत नहीं है आशीर्वाद देने की। हमारे पास कोई भी आता है हम कहते हैं मलुकदास जी के पास चले जाओ। वहाँ जाते ही बाबा जैसे एकदम भोले भंडारी बन के बैठे हैं, सबका काम पूरा करते हैं, सबका मनोरथ पूरा करते हैं। प्रत्यक्ष चमत्कार है मलुकदास। क्यों ना हो, उनकी जागृत समाधि है वो। तो इस प्रकार से आहा संत सर्वत्र प्रकट होते हैं। आहा तो भगवान शंकर ने कहा कि जिनका दर्शन करने के लिए मैं गोपीश्वर महादेव बना, उन श्री कृष्ण का रास ही मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। चकित शंभु अस मांगी पे गोपी रूप सवार, नरसी को निज संग ले पहुंचे रास मझार। देखो रास में प्रवेश कोई सामान्य बात है, पर भोले बाबा ने नरसिंह जी पर कृपा की, उनको गोपी स्वरूप प्रदान किया, लहंगा फरिया पहना करके, नथ लगा करके, गोपी स्वरूप में श्रृंगार करके और अपने परिकर की गोपी के रूप में बना करके श्री गोपीश्वरी की अनुचरी के रूप में उनको एक क्षण में ही ले जाकर श्री वृंदावन में वंशीवट में जहां महारास हो रहा है वहां भोले बाबा ने प्रकट कर दिया। और वहां नरसी सखी जब उन्होंने देखा भगवान राधा कृष्ण के रास बिहारी के स्वरूप को, तो श्यामा श्याम निरखी नरसी के मन नैन अगात। श्यामा श्याम निरखी नरसी के नहीं मन नैन अगात। हाजी नहीं मन नैन अगात। हाजी नहीं मन नैन अगात। नरसी मेहता है भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। और केवल रास का दर्शन ही नहीं कराया, रास में मसाल लेकर के नरसिंह जी खड़े हैं, माने रास कुंज में सेवा भी प्रदान कर दी। पर दर्शन करते करते ये ऐसे भावमग्न हो गए कि मसाल टेढ़ी हो गई, तेल हाथ पर आ गया, जलने लग गई बाह, लेकिन फिर भी इनको होश नहीं है क्योंकि इनकी बुद्धि तो भगवान में लगी हुई है। बोले ये बावरी सखी कौन मसाल लेकर खड़ी है? ठाकुर जी राधा रानी ने, श्याम सुंदर ने नरसी को हृदय से लगाकर कृपा की और कहा जब भोले बाबा आपने अपना लिया है तो मेरे अपना लेने में फिर क्या विलंब है। आहा ये सब लीला आपकी एक एक लटक की ही है, सब लटका है, लाखों करोड़ों आपके लटके हैं, लीलाएं हैं। मैं तो न्योछावर हूं आपकी एक एक लीला की अदा पर। ठाकुर जी ने कहा नरसिंह जी बस हो गया काम,
अब तुम लौट कर घर चले जाओ। क्यों? विवाहित हो चुके हो, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, वो तो बेचारी घर में ही। नरसिंह जी तो सब भूल गए थे। अरे भाई, कोई गोलोक वैकुंठ में आके फिर संसार की आग में जाना चाहेगा? पिताजी के मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि हमारा विरक्त वेश हो जाए। पूज्य करुणानिधान वाले महाराज जी से प्रार्थना की और महाराज जी के गुरु भाई हैं, उन्होंने उन पर कृपा की। अब उत्तर काशी पहुंच गए, जहाँ गंगा जी का तट है। अब इतने प्रसन्न हैं वहाँ, इतने प्रसन्न हैं। सवेरे गंगा स्नान करके, बहुत ठंड है वहाँ, कम से कम 5-6 घंटे एक आसन से बैठ के वहाँ भजन करते हैं, बिल्कुल गंगा जी के तट पर बैठ के। और फिर दिन में कुछ पढ़ाते हैं, शाम को 1 घंटा कथा कहते हैं। अभी कल ही हमने चर्चा की, वहाँ तो ठंड है, एक रजाई की ठंड अभी भी है। तो हमने कहा कुछ वस्त्र वगैरह भजन, बोले नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब हम बैकुंठ में आ गए हैं, बस यही बात है, हमको किसी भी प्रकार से नीचे मत बुलाना। अब हम अंतिम श्वास तक गंगा जी के तट पर ही रहना चाहते। हम ये बात हमारी दूसरे ढंग में मत ले जाना। यद्यपि बाल्यकाल से हम संतों की शरण में आ गए, लेकिन अभी भी हम साधु नहीं बन पाए। पर उनकी जैसी असंगता, अब तो उनका नाम श्री राम स्वरूप दास जी हो गया, उनके जैसी असंगता हमने अपने जीवन में किसी गृहस्थ व्यक्ति में नहीं देखी। किसी की चिंता नहीं, किसी में मोह नहीं, किसी में ममता नहीं। ऐसे लोगों का जीवन सफल है। ऐसा निर्मल हृदय है, ऐसा निश्चल हृदय है। ना धन के प्रति राग है, ना सम्मान की इच्छा है, ना कोई सुविधा असुविधा है। जो संत सेवा में रहते हैं वो कहते हैं महाराज रात्रि को 1:30 बजे जग जाते हैं पिताजी, 3-4 घंटे मुश्किल से सोते हैं और निष्पजन। भैया जीवन यही है, कोल्हू के बैल की तरह आंख में पट्टी बंध गई, गले में घंटरिया लटका दी, टन 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 टन, और बस। हमने बचपन में एक बार कोल्हू का बैल देखा है, यहाँ नहीं देखा, खनिया धाने में देखा। बहुत बचपन में गए थे हम वहाँ, तो वहाँ सुनने में आया था कि तेल निकलता है कोल्हू के बैल से। तो एक तेली के घर में हम गए थे बच्चों के साथ खेलते हुए, तो वहाँ मैंने देखा, हम तो देख के डर गए। अंधेरे कमरे में और एक बैल, उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और गले में घंटी लटकी हुई है, टन टन बज रही है। धीरे धीरे कोल्हू का बैल घूमता है, पतली सी धार से तेल निकलता है। संसारी मोह ममता में फंसे हुए प्राणियों की वृत्ति कोल्हू के वेल के जैसी है। आंखों पर आसक्ति की ममता की पट्टी बंधी हुई है, घंटी बंधी हुई है, बस एक ही जगह घूमना वही। और यहाँ तो किसी वृद्ध को प्रेरणा दो कि अब हो गए लड़के बच्चों के ब्याह, इसी में कहाँ तक पड़े, और भजन करो। ओ महाराज अब अपनो ज्ञान अपने पास धरे दो। क्यों? यही घर में हम भय, ओ यही घर से हमें मनने, इतई से निकलने हमारी राम नाम सत्य। अपनो ज्ञान अपने पास धरे रहो। भैया प्रत्येक मनुष्य को कभी इस प्रकार का जीवन जीने का भी भाव रखना चाहिए, जहाँ न अहंता हो, न ममता हो, न आसक्ति हो। और ये यहाँ से तो रोज बोलते हो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। पर सब तज की बात तो जाने दो, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, हैं? कुछ नहीं। देखो आज दीनबंधु दास जी ने आज या कल, आज ही कहा था शायद, इन्होंने एक बात कही, बोले पहले बुंदेलखंड के लोग दान पुण्य कम करते थे इसलिए गरीबी थी,
अब जब से दान पुण्य ज्यादा करने लगे तो समृद्धि भी आ गई। अच्छी लगी इनकी बात। पहले से तो समृद्धि आई है। हमारे बाबूजी कहते हैं कि पहले लोग 10 रुपया चढ़ाते थे, 5 रुपया, अब 10 रुपये की जगह 100 रुपये चढ़ाते हैं, और जो 10 रुपये चढ़ाते थे वो 100 रुपये चढ़ाते हैं, और जो 100 रुपये चढ़ाते थे अब 500 रुपये चढ़ाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, तो स्थिति ये है। नरसिंह जी बोले हमको मत भेजो संसार में। भगवान ने कहा कि हमें तुमसे बहुत काम लेना है। तुम्हारे माध्यम से असंख्यों जीवों में भक्ति का दान करवाना है, और वो तभी संभव होगा जब तुम उन लोगों के बीच में फिर से जाओ। बोले प्रभु मेरी भौजाई ने हमको शपथ दे दी है, तुम्हें तुम्हारे भक्त भगवंत की, संत भगवंत की सौगंध है जो इस घर में तुमने द्वारा पांव रखा। तो भगवान बोले इसमें तुम्हें क्या समस्या आ रही है? उस घर में पांव मत रखो। जूनागढ़ में पांव मत रखना ऐसा तो नहीं कहा है। बोले हम कहाँ रहेंगे? हैं? घर तो वही है, वहां नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बोले कहाँ रहेंगे? संत कबीरदास जी का एक बात रे मन लाग्यो, रे मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लाग्यो मन लाग्यो मन लाग्यो मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। आहा, फकीरी केवल बाहर की नहीं होती है, सच्ची फकीरी भीतर की होती है। और भीतर से भी फकीरी हो और बाहर भी फकीरी हो तब तो क्या कहना। सोने में सुगंध नहीं होती, पर सोने में सुगंध होती तो क्या होता। आहा, संत मलुकदास जी ने कहा बेस फकीरी जे गहे, बेस फकीरी जे गहे, मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे साहब तिनके साथ। हाँ मन फकीर जो है रे साहब तिनके साथ। मन लाग्यो मन लाग्यो मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पाओ
लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जब फकीरी में मन लग गया तो रहोगे कहाँ? अरे बोले दुनिया की पहुंच ही वहां नहीं है जहां हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बनियाई सबूरी में। भली बनियाई सबूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोले बिना धन के गुजारा नहीं। अरे बोले यही तो संसार का सबसे बड़ा जुर्म है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा। चारों दिशा जगीरी में। हाँ चारों दिशा जगीरी में। मन ला